पर मोक्ष धाम में बुढ़ाने परिवार के माध्यम से एक डिक्रीज प्राप्त हुआ है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के पुण्य कार्य जीवन पर्यंत करते रहें। जीवन में जो लोग भामाशाह के रूप में काम करते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। उनका परिवार सुखी रहे, खुशी रहे, स्वस्थ रहे। और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन और है। स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी की पुण्यतिथि है। इस पुण्य अवसर पर बुढ़ानिया परिवार के द्वारा जो सदकाम किया गया है, इसके लिए पूरा नवलगढ़ आपका आभारी है। और मैं पूरी नवलगढ़ की जनता को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस पुण्य दिन पर, भंडारी जी की पुण्यतिथि पर एक अच्छा काम आपने किया है। हम सब लोग आपके आभारी हैं। और पूरे नवलगढ़ की जनता को, जो मेरी जन्मभूमि की जनता भी है, सबको इस बात के लिए विश्वास दिला सकता हूं कि पिछले 30 साल से जब से मैं इस राजनीतिक जीवन में हूं, कभी भी नवलगढ़ का कोई व्यक्ति मेरे पास आया होगा और मेरे यहाँ से निराश होकर नहीं गया होगा। अब पूरे जिले में काम करने का मौका मिल रहा है। राजनीति में सफलता असफलता चलती रहती है, पर जो लोग निस्वार्थ भाव से राजनीति करते हैं, उनके लिए हार और जीत कोई मायना नहीं रखती। जैसी भी हालत में रहे हों, मैं 5 साल लगातार हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर उनके आदेशों की पालना करूंगा और सरकारों के माध्यम से जितना विकास नवलगढ़ का मुझसे बन पाएगा, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा है, बूस्ट करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता और निराशा तब आनी चाहिए जब कार्यकर्ता खुद निराश होकर हमारे बीच में से विमुख हो जाए। मैं चलकर आपके बीच में आया हूं और हमेशा इसी प्रकार आता जाता रहूंगा। बहुत जल्दी हम एक धन्यवाद यात्रा भी निकालने वाले हैं नवलगढ़ में। एक एक कार्यकर्ता को मोटिवेट करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और इस बात का विश्वास दिलवाऊंगा कि मैं 5 साल लगातार, और 5 साल नहीं, जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से इसी प्रकार काम करता रहूंगा। ऐसा विश्वास मैं कार्यकर्ताओं को दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। आप बोल करते हैं जिस तरीके से एक विकास का इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है। आज उदयवाटी में हम लोग जाते हैं तो उदयवाटी में आप लोग, उदयवाटी की ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहां पर आपको कार्यक्रम में हमारे पास मंच पर विराजमान है महाराज, आपके चरणों को प्रणाम। डॉक्टर साहब इस मंच के समक्ष बैठे मैं बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता मेरे अनुज अग्रज और मीडिया के बंधु। बात सही है, 11:15 बजे का समय तय था, पर हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पुरोधा रहे ऐसे महापुरुष ब्रह्म श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी जी की पुण्यतिथि थी। तो उस कार्यक्रम में जिला मुख्यालय पर एक आयोजन पार्टी के द्वारा रखा गया था। वो कार्यक्रम भी 11:15 बजे का था, इसलिए थोड़ा देरी से आया। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने 1 घंटे तक इतना इंतजार किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही क्षमा प्रार्थी और आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान मुझे दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हो सकता है 10-15-20 हज़ार वोट से हम लोग असफल रहे हो, और नवलगढ़ मेरी जन्मभूमि है और शुरुआत में मेरी कर्मभूमि भी रही है। इसलिए नवलगढ़ के कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हमेशा आपके बीच में उपस्थित हूं। आपका जैसा भी आदेश 5 साल में रहेगा। चुनाव की हार जीत में एक कार्यकर्ता जरूर हारा होगा, पर पार्टी जीती है। राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। जिस प्रकार का भी आदेश आप मुझे करेंगे, जिस भरोसे और जिस लायक आप मुझे समझेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर पूरा खरा उतरूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभावों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बुढ़ानिया परिवार को, जिन्होंने भामाशाह के रूप में आज हम लोगों को यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया है। उन्हें एक बार आपका बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और अपने आप को आपके बीच में समर्पित होने का विश्वास दिलाता हुआ अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमेशा आप लोगों के आदेश की पालना करूं, आपके बीच में उपस्थित रहता रहूं। ऐसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत। डेथ हो गई थी नवलगढ़ में। इसका एक समाचार विभिन्न चैनलों पे चला था कि डीप फ्रीज के अभाव में और डेड बॉडी को रखने की व्यवस्था नहीं थी। मंडावा से डीप फ्रीज लेके आए थे तो उन्होंने लगाया कि यहाँ भी अगर डीप फ्रीज होता तो मंडावा से नहीं लाना पड़ता। उसी समाचार मात्र को पढ़ के मेरे भाई, मेरे मित्र मुकेश बुडानिया और इनके परिवार ने उस खबर को देखा और खबर को देखने मात्र से इन्होंने स्वयं प्रेरित होके ये निर्णय लिया कि अपने परिवार की तरफ से वहाँ पे एक डीप फ्रीज दिलवाया जाए। यहाँ की समिति से सहमति मांगी, इन्होंने शहर सहमति दे दी तो हमारे बुडानिया परिवार ने यहाँ पे आज डीप फ्रीज दिया। और मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि जननी जने तो है साधन ये दाता के सूत, नहीं तो रहते बांधड़ी मत गवा जेनो। तो मैं तो अच्छी तरह से वाकिफ हूँ इस परिवार से। ये परिवार हर अच्छे कार्य में निरंतर सहयोग करता रहता है और आप भी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक खबर मात्र को पढ़ने से ही इन्होंने स्वयं प्रेरित होकर एक काम किया है तो इनकी भावना कैसी होगी। इनको किसी ने कहा नहीं कि यहाँ पे डीप फ्रीज दिलवाना है, बस ये खबर मात्र को पढ़ के इन्होंने निर्णय कर लिया। तो इनकी भावना बहुत अच्छी है और मैं इस अवसर पे हमारे आदरणीय चाचा जी जयनारायण जी बुडानिया को नमन करता हूँ और समस्त बुडानिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अंकल जी जयनारायण जी बुडानिया जी पुण्यतिथि पर उनके परिवार द्वारा मेरे मित्र ने जो और परिवार ने जो ये डीप फ्रीज दिया है, जो आपके पत्रकार महोदय सब सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज आया था, उस दिन बाद में ये दिमाग में इन्होंने कर लिया था कि अपने को इस बार पुण्यतिथि पे और डीप फ्रीज देना है, जिसकी सहमति यहाँ की समिति ने दे दी थी और वो तुरंत डिसीजन लेके हमने ये फ्रीज मंगवा के दे दिया। और आगे भी मैं तो ये उम्मीद करूँगा मेरे दोस्त से और इस परिवार से कि कोई भी अगर नर सेवा होगी, कोई भी सोशल वर्क होगा, उसमें ये परिवार हमेशा अग्रणी रहेगा और हमेशा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेगा और जो भी पुण्य कार्य होगा उसमें इनकी पूरी भागीदारी रहेगी।